बराबर होता है कप्पा गुना 1000 बटे नॉर्मल था। इसको समीकरण 2 का नाम देते हैं। चलिए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे काफी ही इंपॉर्टेंट कहे जाने वाले ये 12th क्लास के केमिस्ट्री के ये तीसरे चैप्टर का ये लेक्चर होगा, जो कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध क्या होता है ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करोगे इत्मीनान से, और इससे संबंधित पीछे बहुत सारे टॉपिक पर हमने चर्चा किया है, जैसे मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, ये सारे चीजों पर हमने चर्चा कर दिया। क्या ना बच्चे? तो क्या है, तो आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और बेहद आसान लगेगा ये तुम्हें देखने का प्रयास करोगे। कह रहा है कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध बताने का हम लोगों को संबंध बताना है। तो मोलर चालकता को लेमडा एम से सूचित करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ जो है ना तुल्यांकी चालकता को हम लोग लेमडा ई क्यू से सूचित करते हैं। बात समझ में आ गया? तो चलो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, मोलर चालकता की फॉर्मूला क्या होती है इस चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। फिर तुल्यांकी चालकता को हम लोग किस फॉर्मूला से दर्शाते हैं इस चीजों को जानने का पहले प्रयास करते हैं। तब मोलर चालकता बच्चे लिखना है, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हो तुम ये जानते हो कि मोलर चालकता लेमडा एम बराबर होता है बच्चे, ये तुम लोगों को पढ़ाए थे हम कप्पा गुना 1000 अब बटे क्या होता है एम। इसको समीकरण 1 का नाम देंगे। कोई दिक्कत कोई बच्चे को इतना में? ये तो साधारण सी चीज है। अब तुल्यांकी चालकता लेमडा ई क्यू बराबर हो जाएगा कप्पा गुना 1000 बटे नॉर्मलता। ये समीकरण क्या हो जाएगा बच्चे? समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ बेहद आसान तरीके से लिखेंगे समीकरण 1 अभागा समीकरण 2 से। कोई दिक्कत? कॉलन मार्क दे देंगे। समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से भागा देंगे। तो क्या करेंगे अब देखो जरा सा, तो होगा बच्चे लेमडा एम अब बटे क्या हो जाएगा लेमडा ई क्यू बराबर देखने का प्रयास करो। यहाँ हो जाएगा कप्पा गुना 1000 कप्पा गुना 1000 बटे एम। अब पूरा का बट्टा हो जाएगा कप्पा गुना 1000 बटे एम, यानी नॉर्मलता। कोई दिक्कत? अब देखने का प्रयास करोगे बच्चे तो ये हो गया। यहाँ अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो कॉमन चीजें हैं उसको हम लोग कटाने का प्रयास करते हैं। तब कॉमन चीजों को हम लोग कटाते हैं तो वो कैसे कटेगा इस चीजों को देखने का करे प्रयास। तो यहाँ देखो कप्पा से कप्पा कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, कटेगा ना बच्चे? अब देखोगे बच्चे या चाहे इसको उलट के भी कटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे समझते हो ना कि यहाँ कट जाएगा। अपर क्लास में आ गया है तो इतना समझने का तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये जज्बा है ना। बात समझ रहे ना, कैपेसिटी होना चाहिए। ये एजेटिव रखेगा, इसको उल्टेगा तो क्या हो जाएगा नॉर्मलता बटे कप्पा गुना 1000। फिर तो वही बात होगा, समय किल होगा खाली। तो चलो देखो यहाँ जरा समझने का प्रयास करो। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे लेमडा एम बटे लेमडा ई क्यू बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे एम बटे एम, यानी मोलरता बटे नॉर्मलता। अब मोलरता, चलो सॉरी यार, ये जो है ना ऐसा हो जाएगा 1 बटे देखो मोलरता बटे 1 बटे नॉर्मलता होगा ना बच्चे। अब यहाँ से लेमडा एम बटे लेमडा ई क्यू दिखाई पड़ रहा है ना। आप इसको उल्टेंगे तो 1 बटे मोलरता और यहाँ नॉर्मलता बटे 1 हो जाएगा। तो लेमडा एम बटे लेमडा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा नॉर्मलता बटे मोलरता हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ देखने का प्रयास करोगे तो लोग
कि लेमडा अब लेमडा एम बटे लेमडा ई क्यू बराबर नॉर्मलता बटे क्या हो गया, मोलर। अब नॉर्मलता बराबर हम लोग पर एक फॉर्मूला, तो यहां अगर यहां तक रहे तो यहां तक ये भी हो गया संबंध। बात समझ रहा ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको कुछ आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, लेमडा एम बटे लेमडा ई क्यू। लेमडा ई क्यू। पीछे बच्चे क्या कर रहे हो, तू लोग सो रहे हो क्या। लेमडा एम बटे लेमडा ई क्यू। तो अब जरा से देखो नॉर्मलता, यहाँ है नॉर्मलता, तो नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, कोई बच्चे बोल सकते हो क्या। हम लोग पढ़े थे कि वेट बटे तुल्यांकी भार गुना आयतन किसमें, लीटर में पढ़े थे बच्चे। तो यहाँ भार बटे तुल्यांकी भार गुना आयतन, ये किसमें, विलय का भार है ना, बटे विलय का तुल्यांकी भार, यहाँ हो जाएगा आयतन किसमें, लीटर में। अब पूरा का बट्टा बच्चे, यहाँ देखो पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा, फिर भार वेट बटे वेट बट्टा, देखो जरा सा समझो क्या हो जाएगा, एम गुना लीटर, भार बटे अनुभार, ये आयतन किसमें, लीटर में। कोई दिक्कत, यहाँ भार बटे तुल्यांकी भार, यहाँ आयतन किसमें, लीटर में। यहाँ मोलरता बराबर नीचे जो है बच्चे, ये भार बटे क्या हो जाएगा, अनुभार। तो अब जरा समझने का प्रयास करोगे तू लोग क्या, तो ये हो गया क्या, अनुभार है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा, आयतन। किसका आयतन, विलय का नहीं, विलियन का, लीटर में, किसमें, लीटर में। अब यहां से क्या करोगे बच्चे, यहां से तू लोग करोगे क्या, तो यहां बच्चे लेमडा एम बटे क्या हो जाएगा, लेमडा ई क्यू बराबर, जरा से देखो भार बटे तुल्यांकी भार, यहाँ क्या हो जाएगा, आयतन लीटर में, गुना क्या हो जाएगा, एम गुना भी लीटर में, बटे क्या हो जाएगा, भार डब्लू। समझ में आ गया बात। अब यहां से हम लोग कटाने का प्रयास करते हैं, तो इससे ये कट जाएगा बच्चे, आयतन से आयतन कट जाएगा, कटेगा ना। तो यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा लेमडा एम बटे लेमडा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, एम बटे ई हो जाएगा बच्चे। अब जरा समझने का प्रयास करोगे तू लोग, ध्यान से समझोगे, चूंकि यहाँ लिख देते हैं बच्चे, यहाँ बॉक्स में लिख देते हैं, चूंकि एन बराबर होता है बच्चे, एन बराबर एम बटे ई, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ हो जाएगा लेमडा एम बटे लेमडा ई क्यू बराबर, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। यही तुम्हारा तुल्यांकी मोलरता और मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में ये संबंध हो गया। और यहाँ से आदि समझ में आ गया है, तो यहाँ से आप लिखने का प्रयास करें, अगर जहां दिक्कत हो वहां पूछने का प्रयास करें। तो चलिए आइए इसका साफ सुथरा कर देते हैं, बच्चे ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करो। ये तुल्यांकी चालकता और क्या है, मोलर चालकता में संबंध है। तो पहले आप जानोगे कि मोलर चालकता बराबर, इससे पहले फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये होता है, यानी लेमडा एम बराबर कप्पा गुना 1000 बटे एम होता है। और दूसरी ये फॉर्मूला जो होता है, तुल्यांकी चालकता बराबर लेमडा ई क्यू बराबर लेमडा इक्विवेलेंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे बच्चे, भागा दे देंगे। तो 2 में भागा देंगे तो लेमडा, इसको पहले लिखेंगे तो लेमडा एम, और यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, लेमडा ई क्यू। तो लेमडा ई क्यू बराबर, अब जरा सा देखने का प्रयास करो, इसको ऊपर लिखोगे, इसको नीचे लिख देंगे। अब जो इसमें कॉमन टर्म होते हैं, कॉमन पार्ट होते हैं, उसको हम लोग कटाते हैं। कप्पा 1000 से कप्पा 1000 कट जाएगा, और जब यह उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, देखो पहले 1, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 बटे मोलरता हो गया, 1 बटे यहाँ नॉर्मलता हो गया। कोई दिक्कत। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे, ये एजेटिव आते जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ नॉर्मलता बटे क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगा। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, ये लेमडा एम एजेटिव रहेगा और लेमडा इक्विवेलेंट एजेटिव रहेगा। अब यहाँ हो जाएगा विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार गुना विलियन का क्या, आयतन किसमें, लीटर में। कोई दिक्कत यहाँ तक ना नहीं होगा दिक्कत। अब
लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, विलय का भार, अब बटे यहाँ क्या हो गया, विलय का अनुभार, इसका विलियन का क्या हो गया, आयतन, किसमें, लीटर में। और यहां से भी हम लोग क्या करते हैं, उसी प्रकार से कॉमन पार्ट को कटा दिए हैं। समझ में आया बच्चे, कॉमन पार्ट को कटा दिए हैं। इसके बाद क्या हो गया बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करो, यहाँ लिख दिए क्या, ये एजेटिव रह गया, और यहाँ क्या हो गया कि आयतन लीटर में, आयतन लीटर में हमने इसको कटा दिया, तो ऊपर बच गया तुम्हारा क्या, यहाँ m बच गया, यहाँ नीचे क्या बच गया, e बच गया। और m बटे e बराबर फार्मूला होता है n होता है, तो यहाँ हमने क्या किया, इसके जगह पर n बैठा दिया, यही इसका संबंध है। और लिखो, जहां, यहाँ जगह नहीं है लिखा देते, जहां n अम्ल की, जहां n अम्ल की क्षारकता है, क्षारकता है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।